कभी ये ख्याल आया है कि हमारी किस्मत जो है, क्या वो पत्थर की लकीर है, या क्या कोई ऐसी शक्ति भी है जो इस लकीर को भी मोड़ सकती है? आज हम ऐसी गहरे, इसी शक्तिशाली विचार को समझने वाले हैं। वो विश्वास के कोई है जो हमारे भाग्य से भी ऊपर है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो उठता ही है, खासकर तब जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, है ना? कि भाई जो हो रहा है क्या वो सब पहले से तय है? क्या हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं या बस एक किरदार निभा रहे हैं? ये एक बहुत आम सोच है ना? अक्सर यही सुनने को मिलता है कि भाई किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। और ये बात एक तरह से तसल्ली तो देती है, पर सोचिए, क्या ये हमें कहीं ना कहीं बेबस सा महसूस नहीं कराती? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल, एक बिल्कुल अलग सोच सामने आती है। एक ऐसा विश्वास जो कहता है कि नहीं, नियति ही आखिरी सच नहीं है। कोई ऐसी शक्ति है जो भाग्य के नियमों को भी दोबारा लिख सकती है। तो इस कमाल की सोच को समझने की चाबी ना दो शब्दों में है, भाग्य और कृपा। अब सुनने में ये दोनों शायद एक जैसे लगें, लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग ताकतें हैं। चलिए इनके बीच का ये जो छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है उसको समझते हैं। यहां देखिए, भाग्य को ऐसे समझिए जैसे वो एक स्क्रिप्ट है जो हमें जन्म के साथ मिल गई। ये हमारे लिए नियम बनाती है, एक दायरा खींच देती है। लेकिन कृपा कुछ और ही है। वो कमाई जाती है अपनी काबिलियत से, अपने कर्मों से। कृपा सारे नियम तोड़ देती है, क्योंकि उसकी बुनियाद कानून नहीं बल्कि प्रेम है। और सच पूछिए तो यही है सबसे बड़ा सबक। वो दिव्य शक्ति, वो भाग्य के बनाए नियमों में बंद कर काम नहीं करती। अरे वो तो खुद नियम बनाती है। उसमें वो ताकत है कि उस कहानी को ही बदल दे जो हमें लगता था कि पहले से लिखी जा चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली कृपा को अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए? क्या इसका कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और वो रास्ता हमारे कर्मों से होकर ही गुजरता है। एक बात समझिए, वो दिव्य दृष्टि हमारी खाली शिकायतों पर ध्यान नहीं देती। जैसे कि ये सवाल पूछना कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कमजोर बनाता है। हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम हालात के शिकार हैं। ये सिर्फ एक शिकायत है, कोई कर्म नहीं। इसकी जगह वो दिव्य दृष्टि ये देखती हैं कि हम कर क्या रहे हैं। असल सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। असल सवाल ये है, तुम इस परिस्थिति में कर क्या रहे हो। बात सीधी सी है। कृपा शिकायतों से नहीं, हमारी कोशिशों से खिंची चली आती है। यही है कर्म का रास्ता। तो ठीक है, पर ये डिवाइन इंटरवेंशन, ये कृपा उतरती कब है और कैसे? चलिए इसको समझते हैं, और आप पाएंगे कि ये अक्सर उन पलों में होता है जब हमें इसकी उम्मीद सबसे कम होती है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कृपा अक्सर उस पल में आती है जब हम पूरी तरह हार मान चुके होते हैं, जब हमारी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है और जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। ठीक उसी अंधेरे में वो दिव्य शक्ति अपना काम शुरू करती है। और ये बात इस पूरे रहस्य को खोल कर रख देती है। दिव्य शक्ति वहां काम नहीं करती जहां चीजें पॉसिबल हैं, जहां संभावनाएं हैं। वो तो वहां काम करती है जहां सब कुछ इम्पॉसिबल यानी असंभव लगता है। सच तो यह है कि उसका काम ही वहां से शुरू होता है जहां हमारी हदें खत्म हो जाती हैं। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कृपा का आना किसी ढोल नगाड़े या बड़े चमत्कार के साथ नहीं होता। अक्सर ये बहुत खामोशी से होता है, जिंदगी में एक सही मोड़ पर, एक सही बदलाव के साथ, जिसे शायद हम उस वक्त पहचान भी नहीं पाते। इसका असली मतलब तो हमें बहुत बाद में जाके समझ आता है। जब हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं, तब पता चलता है कि अरे, जिस चीज के खोने का हमें इतना दुख था, असल में उसी ने तो किसी और बेहतर चीज के लिए रास्ता बनाया था। बस यही है कृपा के काम करने का तरीका। तो अब तक हमने भाग्य और कृपा को समझा, कर्म का रास्ता देखा और ये भी जाना कि कृपा काम कैसे करती है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, वो चाबी जो कृपा के इस दरवाजे को खोलती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये है टोटल सरेंडर, मतलब पूर्ण समर्पण का भाव। जब कोई इंसान अपनी तरफ से सारी कोशिशें करने के बाद पूरे दिल से नतीजा उस ऊपर वाले पे छोड़ देता है और कहता है, नाथ अब जो होगा तेरी मर्जी से, बस उसी पल वो दिव्य इच्छा शक्ति जाग उठती है। ये भरोसे का वो सबसे ऊंचा मुकाम है जहां हमारा मैं खत्म हो जाता है और तब परमात्मा कहते हैं, अब देखो मेरी मर्जी क्या करती है।
और इस तरह हम घूमकर वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। लेकिन अब ये लाइन सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये एक गहरी समझ है, एक ऐसा सच जिसे कर्म और अटूट विश्वास के जरिए ही पाया जा सकता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, कृपा वो ब्लेसिंग है जो आपके भाग्य के पन्नों में लिखी ही नहीं थी। ये तो तब मिलती है जब भाग्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये भाग्य से भी परे, उससे कहीं ज्यादा बड़ा आशीर्वाद है।